हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज रुचिरा द्वितीय भाग से षष्ठः पाठः सदाचार्य के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। इस प्रश्न का अभ्यास गाने का विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त कथानानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त के सामने आम और अनुपयुक्त के सामने न लिखो। तो यहाँ क है सबसे पहले हमारे पास में, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे आम। आम का अर्थ होता है हाँ। ख में है अनरतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए नहीं। तो ये गलत है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे न। ग में है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल सही वाक्य है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे आम। अगला इसमें है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे न। ड़ में है स्वः कार्यम अद्य कुर्वित। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे यहाँ आम। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न क, कः न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। उत्तर हो जाएगा इसका मृत्युः। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। ख में सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में हो। उत्तर हो जाएगा इसका हमेशा। तो लिख देंगे हमेशा का सर्वदा। सर्वदा सत्यता व्यवहार में हो। ग में किम बुर्यात। क्या बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। उत्तर हो जाएगा इसका सत्यम बुर्यात। घ में केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके आदमी सुखी नहीं होता है। मित्र के साथ झगड़ा करके आदमी सुखी नहीं होता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रेण। ड़ में है कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन रहता है। आलस्य। उत्तर हो जाएगा इसका, लिखेंगे आलस्यम। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद हैं, उनके प्रश्न निर्माण करो। तो क में है मृत्युः न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। रेखांकित पद मृत्युः। इसकी जगह प्रश्न बनेगा कः, और फिर बाकी लाइन पंक्ति जो है वो वैसे की वैसे आ जाएगी प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। झगड़ा करके आदमी दुखी होता है। तो यहाँ कलहम के नीचे रेखा है। प्रश्न बनेगा कलहम की जगह किम। तो लिखेंगे किम
कृत्वा नरः, यहाँ नीचे लिख रही हूँ जगह नहीं होने के कारण, आप नहीं लिखेंगे इस तरीके से, आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे दुखी भवती, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। गए है पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी? तो यहाँ आ जाएगा पितरम के जगह प्रश्न बन जाएगा कम, तो लिखेंगे कम कर्मणा सेवेत। प्रश्नवाचक चिन्ह, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता सबसे अच्छी है। तो यहाँ जो रेखा है वो है मृदुता पर, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसकी जगह का। तो पहले लिखेंगे व्यवहारे का श्रेयसी, और फिर लगेगा इसमें प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न इसमें है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, यहाँ रेखा है सर्वदा के नीचे, तो हमेशा व्यवहार में सरलता रखनी चाहिए। तो कब रखनी चाहिए व्यवहार में सरलता? तो सर्वदा की जगह आ जाएगा कदा, तो पूरा लिखेंगे इसको कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, फिर प्रश्नवाचक लगाएंगे। यहाँ जगह ना होने के कारण सिर्फ प्रश्न ही लिखा है मैंने कदा, आप पूरी पंक्ति जैसे हमने ऊपर लिखी है उसी तरीके से लिखेंगे और याद भी ऐसे ही करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, वो हैं बुर्यात, सेवेत और शात। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना करो। तो जो यहाँ चक्र दे रखा है, इस चक्र में 8 पंक्तियां हैं। अब इन 8 को हम नंबर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम इनके नीचे वाक्य आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 किसको देते हैं, ये वाक्य पहला बनाएंगे, ये दूसरा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और 8। तो इनसे हम वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने नंबर 1 दिया है यहाँ, सत्यम प्रियम च, बुर्यात सेवेत शात, इन तीनों में से हमें सही ढूंढना है, तो इसके साथ में आएगा बुर्यात। उसके बाद में है वाचा गुरुम, तो इसमें सेवेत। नंबर 3 में हमारे पास में है सत्यम अप्रियम च न, यहाँ भी बुर्यात आएगा। इसी प्रकार से हमें इनका प्रश्न ढूंढ करके वाक्य पूरे करने हैं। तो हम नीचे लिखते हैं इन सब वाक्यों को नंबर से। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क में जो अभी हमने नंबर लगाए थे, उसका वाक्य बन जाएगा सत्यम प्रियम च बुर्यात। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ख में जो वाक्य बनेगा नंबर 2, वो हमने नंबर लगाया था, तो वो बन जाएगा वाचा
गुरु सेवेत। ग में जो बनेगा नंबर 3 का वाक्य वो है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्। उसके बाद में घ में जो वाक्य बनेगा नंबर 4 वो लिखते हैं हम यहाँ पर व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम। ये पूर्ण विराम हमें यहाँ से हटाना है, हम आगे लिख देंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे न स्यात्, यहाँ लगा देंगे। नंबर 5 वाक्य बनेगा इसमें श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। उसके बाद में नंबर 6 जो वाक्य बनेगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। इसको पूर्ण विराम को यहाँ से हटाएंगे, हम आगे लगा देंगे, यहाँ लिखते हैं स्यात्, ये पूर्ण विराम। अब है जय में नंबर 7 जो वाक्य हमारे पास बन रहा है चक्र में से वो है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्। ज में जो वाक्य बन रहा है वो लिखेंगे नंबर 8 वाक्य बनेगा इसमें मनसा मात्रम पित्रम च सेवेत। प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। हमारे पास यहाँ मंजूषा में अव्ययपद दे रखे हैं, इन अव्ययपदों से हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है वो है क में भक्तः ईश्वरम स्मरति। तो यहाँ मंजूषा से आ जाएगा सदा, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हैं। ख में असत्यम वक्तव्यम, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ अव्ययपद आ जाएगा न, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग में है प्रियम सत्यम वदेत्, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ आएगा तथा। अगला इसमें है लता मेधा विद्यालयम गच्छत। लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं, तो और आ रहा है, तो इसलिए और के लिए हम यहाँ लिखेंगे च। ड़ में कुशली भवान, तो यहाँ जो अव्ययपद है वो है अपि,
तो हम यहाँ लिख देंगे अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हैं। हो, च में है महात्मा गांधी अहिंसां न अत्यजत। महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं किया, यानी उसे छोड़ दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे कदाचन। अंतिम जो है प्रश्न नंबर 7 है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके मंजूषा से पद चुन करके हमें वाक्य रचना करनी है, इनको जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो चित्र में वाक्य निर्माण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि चित्र में हमें दिखाई क्या दे रहा है, उसमें जो दिखाई दे रहा है उसी से हमें वाक्य बनाने हैं मंजूषा से शब्द लेके। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चित्र में श्याम पट पर कुछ लिखा जा रहा है अध्यापक के द्वारा। तो हो सकता है शायद वो प्रश्न लिख रहे हों, ऐसा हम माने और इस प्रकार का वाक्य बनाएं और मंजूषा से भी उन शब्दों को चुने। इसके बाद में छात्र जो हैं, 2 बालकों को छोड़ करके बाकी सब श्याम पट की ओर देख रहे हैं। तो दूसरा वाक्य ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखा जा रहा है छात्रों के द्वारा, सबके सामने उत्तर पुस्तिका है और कलम हाथ में है। इसके अलावा यहाँ मंच पर एक पुस्तक भी दिखाई दे रही है, तो ये भी एक वाक्य बन जाएगा। अब हम देखते हैं मंजूषा में हमारे पास में जो शब्द हैं वो हैं लिखति, कक्षायाम, श्यामपट्टे लिखन्ति, सह पुस्तिकायां शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नं ते। ये मंजूषा में शब्द है, इन शब्दों को उठा करके हम वाक्य बनाएंगे। इसके अलावा भी ध्यान रखने योग्य है कि जब ये शब्द पूरे नहीं आ पाते हैं तो चित्र के अनुसार हमें कर्ता और क्रिया जोड़ करके स्वयं को ही कुछ वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो देखिए, हम इसके वाक्य बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य हम बनाएंगे, हमने बोला था चित्र देख करके कि श्याम पट पर कुछ लिखा जा रहा है शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ से हम लेते हैं सह शिक्षकः कक्षायां, श्याम पट पर लिख रहे हैं तो श्याम पट्टे, प्रश्न लिखा जा रहा है तो प्रश्नम और लिखति। तो इन शब्दों को लेकर के हम एक वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ बन जाएगा वाक्य नंबर 1, सह शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। नंबर 2 वाक्य में हम लिखेंगे वो है यहाँ से लेंगे हम मंजूषा से, ते छात्राः, पुस्तिका में कुछ लिख रहे हैं तो पुस्तिकायां, उत्तर लिख रहे हैं उत्तराणि, और बहुत सारे छात्र हैं तो लिखन्ति। तो इनको जोड़ करके हम बनाते हैं वाक्य ते छात्राः पुस्तिकायां, पुस्तिका में
उत्तराणी लिखन्ति। वे सभी छात्र पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। अब बनाएंगे हम तीसरा वाक्य। तो तीसरे वाक्य के लिए हमारे पास में यहाँ छात्राः, हम इसी को लेंगे फिर से, और श्याम पट को देख रहे हैं, तो ये क्रिया देखना क्रिया जो है पश्यन्ति वो हमें लिखनी होगी, मंजूषा में नहीं दे रखा है। तो प्रश्न जो इसका वाक्य तीसरा बनेगा वो हम बनाते हैं नंबर 3। केचन, कुछ छात्र देख रहे हैं ना, तो केचन छात्राः श्याम पट्टम, श्याम पट्ट को देख रहे हैं तो श्याम पट्टम पश्यन्ति। नंबर 4, अंतिम जो हमें पंक्ति बनानी है वो हम जब चित्र में देख रहे तो हमने देखा था कि पुस्तक पड़ी है मंच पर, तो हम वहाँ लिखेंगे वहाँ एक पुस्तक है, तो वहाँ के लिए तत्र एकम पुस्तकम मंच पर पड़ी है, तो मंचे अस्ति, वहाँ एक किताब मंच पर है। ये हमारे 4 वाक्य हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।